कल हमने पढ़ा था मुरक्कब जारी हो रहा होगा, तो फिर उसके बाद मुरक्कब इजाफी स्टार्ट किए थे हमने। मुरक्कब इजाफी के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे इसमें दो या दो से ज्यादा इसम का मजमुआ है, कलेक्शन है। दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो है उसमें नाउन आएंगे। और इसका जो अंदाज ये आता है कि पहला जो नाउन होता है वो खफीफ हो जाता है, हल्का हो जाता है, मैंने उसके ऊपर जो है दो हरकत की जगह एक ही हरकत आती है। उसमें दो हरकत की जगह पे एक ही हरकत आती है, मतलब एक ही उसके ऊपर जो है जेर जबर पेश रहेगा। और दूसरा जो नाउन है वो मजरूर होगा, मतलब जेर की हालत में होगा। ठीक है, पहला नाउन जो है वो खफीफ होगा और दूसरा मजरूर होगा। इसी अंदाज में अगर आपको कुछ दिखता है, समझ लेना कि ये मुरक्कब इजाफी है। और इसका तर्जमा जो करेंगे वो उर्दू में अगर करेंगे तो उसको क्रॉस करेंगे। जैद पहले बोलेंगे, बाद में किताब बोलेंगे। जैद किताब, अब जैद का किताब के बीच में का या की लगेगा, जैद की किताब। इस तरह से तर्जुमा जो उल्टा होगा, जैद की किताब। ठीक है। वैसे मैंने कल यहाँ पे किताबु वरकु किताबिन कहा, तो यहाँ पे तर्जुमा जब करेंगे इसका तो किताब को पहले करेंगे, फिर का या की लगेगा, फिर वरक आएगा, किताब का वरक। तो इस तरीके से यहाँ पे बैतुल्लाही अल्लाह का घर, किताब अल्लाह की किताब, यौमुद्दीन दीन का यौम, दीन मतलब बदला, बदले का यौम, यौम माने दिन। देखो दीन अलग है और हमारा दिन रात का जो दिन है, दिन दिन अलग है और दीन अलग है। दीन में खींचना पड़ता है दी को, दीन। और रात के बाद जो आता है वो दिन है, दीन नहीं है, दिन है। तो यौम का मतलब दिन होता है और ये दीन है ना बदला है। तो बदले का दिन, यौम है ना दिन होता है और दीन है ना बदला होता है। ठीक है, बदला मतलब रिवार्ड या सजा जो भी है, बदला बदले का दिन। और मालिकु यौमिद्दीन, अब इसमें तर्जुमा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बदले के दिन का मालिक। मालिक है ना इख्तियार रखने वाला, कुल इख्तियार रखने वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मालिकी के अंदर जो है यहाँ पे मीम अलिफ जबर माँ है और उसके बाद लाम है। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो लाइंस आ रहे हैं वर्टिकल, तो इसमें कुरान के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मीम की जो अलिफ है उसको गायब करके, एक मिनट, मीम के बाद जो अलिफ है उसको गायब करके जो जबर है उसको खड़े जबर में कन्वर्ट कर दिया गया। मालिकी इस कुरान में इस तरह से लिखा दिखेगा। तो खड़ा जबर और जबर अलीफ दोनों के आवाज में कोई फर्क नहीं है, लिखने का फर्क है बस। जो बाद का अलीफ था उस अलीफ को मीम के ऊपर ला लिया गया। यहाँ जो बाद में एक अलीफ था यहाँ पे मालिकी का, उस अलीफ को मीम के ऊपर लिख दिया गया, ये बताने के लिए कि यहाँ पे मद है। मद मतलब आवाज को खींचना है। ठीक है। तो मालिकी ऐसा आएगा, मालिकु यौमिद्दीन। तो ये बदले के दिन का मालिक, ये है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में कोई आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें मैंने आपको पूरा सर पैटर्न बता दिया इसका। सर वो वरकू किताबिन, तो उसमें से जो बे पे दो जेर है नीचे, तो उसमें एक ही रहेगा ना वो? तो किताबिन क्यों इसमें, क्योंकि यहाँ पे किताब जो है ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जी। इसलिए है, इस कॉमन नाउन होने की वजह से यहाँ पे दो जेर आ गए, एक जेर नहीं है। जैसे यहाँ पे दिन दी नीन था, अल लगने की वजह से दी नी हो गया। अच्छा, जी जी सर। ठीक है। ठीक और है इसके सर। एक आध एग्जाम्पल और भी मेरे ख्याल से मैंने दिया था यहाँ पे। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का, एक तो ये मैंने प्रॉपर नाउन का जो एग्जांपल दिया, जैद, जैद प्रॉपर नाउन है, उसको अल लगाने की जरूरत नहीं है। जैद किसी का नाम है, वो प्रॉपर है। तो किताब जो है उसका उसी से मतलब जैद की किताब, तो किताब भी प्रॉपर होगा। क्योंकि इसका जो है नाउन वो प्रॉपर है या नहीं है, यानी कि मारिफा है कि नकीरा है, ये पता चलता है जैद को देखकर। जैद मतलब ये बाद वाला जो आ रहा, इसको देखने से मालूम पड़ता है। अगर ये प्रॉपर है तो ये भी प्रॉपर होगा, ये प्रॉपर नहीं है तो ये भी प्रॉपर नहीं होगा। मतलब ये अगर मारिफा है तो किताब भी मारिफा होंगी, जैद अगर नकीरा है तो किताब भी नकीरा होंगी। लेकिन जैद नकीरा पॉसिबल नहीं क्योंकि वो किसी का नाम है। ठीक है, वो मारिफा ही होगा। वैसे ही यहाँ पे किताबिन, ये ना, ये जो इसम है ये यहाँ पे देखिए नकीरा है क्योंकि इसमें दो जेर आ गया। और इसमें ये किताब जो है वैसे भी कोई कोई किताब तर्जुमा होगा, कोई किताब होगा, कोई खास किताब नहीं होगा। तो ये नकीरा है इसलिए इसको हमने अल नहीं लगाया और दो जेर है। अगर ये नकीरा है तो ये वरक भी नकीरा होगा। नकीरा मतलब कॉमन नाउन बनेगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, एक आम नाम बनेगा। कोई वरक, किसी किसी किताब का कोई वरक, अ पेज ऑफ अ बुक, अ पेज ऑफ कोई किताब का कोई एक वरक। इस तरीके से बनेगा इसका तर्जमा। वैसे यहाँ पे बैतुल्लाही अल्लाह का नाम है, इस्मुल जलाल है, अल्लाह खास नाम है, ये प्रॉपर है। तो बैत भी प्रॉपर नाउन बनेगा।
वैसे यहाँ कितना अल्लाह का नाम प्रॉपर है तो ये भी प्रॉपर नाउन बनेगा। यहाँ पे दीन को प्रॉपर किया गया अल्लाह का कर, खास मतलब ये दीन है ना बदला होता है, खास बदला है ना आखिरत में मिलने वाले बदले की तरफ इशारा किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको अल लगा दिया, प्रॉपर नाउन कर दिया गया। अभी प्रॉपर है तो यौम भी प्रॉपर होगा। तो ये तीन जिस दिन के बारे में बात हो रही है वो दिन भी प्रॉपर नाउन है, मालूम है किसके बारे में बात हो रही है हमको। फिर उसके बाद मालिक यौमिद्दीन, मालिक जो है ये भी प्रॉपर होगा क्योंकि अल मालिक जो है वैसे है तो कॉमन नाउन, इसको प्रॉपर करने के लिए अल लगाना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर जो है एक पेश है, ये क्यों आया, अल लगाने से नहीं आया, अल अल के अल का असर नहीं है, अल तो है भी नहीं यहाँ पे, ये असर आ रहा है यौम की वजह से, क्योंकि ये यौम के लिए ये यौम ने इसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में एक्शन किया कि ये इसके दो पेज को एक पेज में कन्वर्ट कर दिया। वैसे यौमिन था, ये यौमिन दो जेर था इसमें, मालिकु यौमिन, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाला जो है वो आया, उसके वजह से इस पे एक्शन बना कि इसके दो को एक कर दिया, जैसे ये मालिकु का काफ पे दो पेज थे तो एक पेज बन गया, वैसे इसमें दो जेर थे वो दीन के आने की वजह से इसमें एक जेर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके नाम टेक्निकल नाम जो होते हैं वो बता रहा मैं। मुरक्कब इजाफी के अंदर जो है ये जो पहला आया इसम, इसको मुदाफ कहते हैं और बाद वाले को मुदाफ इलही कहते हैं अरबी जबान में। पहले वाले को कहते हैं, पहले वाले को मैं पहले यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेता हूँ, मुदाफ, मुदाफ। और बाद वाले को कहते हैं ये तो मुदाफ इलही, ऐसा लिखना ठीक नहीं जा रहा, इसको कैसे लिखेंगे तो सही दिखेगा ये। इसको मैं टेबल बना देता। ठीक है, यहाँ पे लिख देता किताब, और बाद वाले में लिख देता जैदिन, किताबु जैदिन। और ये किताब पे दो एक पेश आएगा किताबु जैदिन। ये किताब जो है ये है मुदाफ, मुदाफ, मुदाफ है। और ये जो है ये है मुदाफ इलैहि, मुदाफ इलैहि। इसको कहते हैं मुदाफ, इसको कहते हैं मुदाफ इलैहि। इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेटेड करना है, मुदाफ, और ये हो जाएगा इलैहि, 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 मुदाफ, मुदाफ इलैहि। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। ये मुरक्कब इजाफी है जिसमें पहला जो आ रहा नाउन उसको मुदाफ कहते हैं, बाद वाले को मुदाफ इलैहि कहते हैं। और इन दोनों को मुदाफ मुदाफ इलैहि को कहते हैं मुरक्कब इजाफी। ये कंप्लीट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुरक्कब इजाफी है ये। मुरक्कब इजाफी, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है। अब ये दो का हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है, जैसे अपन बोलते हैं ना जैद के घर के कमरे का दरवाजा, अगर ऐसा कहना तो जैद के घर के कमरे का दरवाजा, इस तरह से कहना तो उसके लिए फिर चार लफ्ज का फिर वो रिवर्स डायरेक्शन तर्जुमा करेंगे। दरवाजे को बाब कहते हैं, कमरे को जो है गुर्फ, कमरे को जो है बैत गुरफतुन कहते हैं। फिर उसके बाद जो है और घर को जो है बाब, घर को कहते हैं दार या बैत, और जैद को जैद। ठीक है, इस तरीके से अगर रिवर्स डायरेक्शन में आप तर्जमा करेंगे तो इस
इसी यही अंदाज अख्तियार करना पड़ेगा आपको कि पहला जो नाउन रहेगा उसको खफीफ करेंगे, बाद वाले को दो जेर देंगे, फिर दो जेर देने वाले के नाउन के बाद कोई और आएगा तो पहला जो ये दो जेर है ये भी खफीफ हो जाएगा, बाद वाले को जेर आएगा। फिर बाद वाला जो जेर लिया है, जैसे यहाँ पे बाद वाले जैसे इसको दो जेर थे, दो इसके बाद तीन आ गया तो इसके दो जेर एक जेर में कन्वर्ट हो गया, मतलब बाद वाला जब भी आएगा पहला वाला खफीफ होगा। ये स्टार्टिंग में मालिकू मालिकुन था, यौम आने की वजह से मालिकू हो गया, खफीफ हो गया। वैसे यौमिन था, दीन आने की वजह से यौमिन से यौमी हो गया, खफीफ हो गया। तो बाद में जैसे आते रहेंगे पीछे वाले खफीफ होते चले जाएंगे, हल्के होते चले जाएंगे, और सबसे जो बाद वाला होगा वो हमेशा जेर लेगा। देखो यौमी जेर लिया, दीन ने जेर लिया, जर की हालत लिया हुआ है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो आप यस लिख सकते हैं चैट के अंदर। मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ गए आपको ये? सोहेल समझ में आया? जैन, ओसामा? ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी क्या होता है? मुरक्कब तौसीफी में जो है, जो असल मानी है इसके तौसीफ के, तौसीफ है ना सिफत, सिफत से बना हुआ है। सिफत मतलब क्वालिटी। ठीक है, सिफत मतलब होता है किसी की क्वालिटी। तो क्वालिटी जिसके जरिए बताया जाए वो मुरक्कब जो बनता है, वो कलेक्टिव जो नाउन का कलेक्शन होता है उसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल के तौर पर लियूं, जैसे मैं खूबसूरत कलम, खूबसूरत कलम, कलम की सिफत है खूबसूरत। अब इस तरह का कुछ कहना हो खूबसूरत कलम, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मुरक्कब तौसीफी के जरिए इसको कहेंगे। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी के जरिए कहेंगे। तो मैं इसको खूबसूरत की अरबी होती है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। खूबसूरत होता है जमील, जमीलुन ये हो गया, जमीलुन ये हो गया खूबसूरत की तरह अरबी। और कलम, कलमुन ये हो गया कलम की अरबी। तो खूबसूरत कलम, तो खूबसूरत कलम जब बोलेंगे अरबी में, उर्दू में जब खूबसूरत कलम बोलेंगे तो खूबसूरत पहले आएगा और कलम बाद में आएगा, खूबसूरत कलम। लेकिन अरबी में जो है कलम पहले आता है और खूबसूरत बाद में आता है। कलमुन जमीलुन, कलमुन जमीलुन मतलब खूबसूरत कलम। ठीक है, ये अंदाज यहाँ पे होगा। यहाँ भी जो आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, जैसे कलम खूबसूरत ऐसा नहीं बोलेंगे, कलम खूबसूरत है अगर करना पड़ेगा तो फिर ये सेंटेंस बन जाएगा। वो तो कलम खूबसूरत है सेंटेंस बन गया हो, तो फिर उसको अरबी में हमको उसको अल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और कलमुन को जो है कलमू कर देंगे। ये बन गया खूबसूरत कलम खूबसूरत है। लेकिन हमको खूब कलम खूब सेंटेंस नहीं कहना, हमको तो मुरक्कब कहना है ना, मतलब हमको कलम की सिफत बताना है। तो हम कहेंगे कलमुन जमीलुन, कलमुन जमीलुन मतलब एक खूबसूरत कलम। अब इसमें एक खूबसूरत कलम इसलिए, या क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये मारिफा नहीं है, नकीरा है, तो फिर इसके बाद वाला जो होगा वो भी नकीरा होगा। इसमें बाद वाला जो है पहले वाले को फॉलो करता है, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहला वाला बाद को फॉलो करता है। ये अगर प्रॉपर रहेगा तो पहला वाला प्रॉपर होगा। यहाँ पे लिखा मैंने, इसमें वर्क कॉमन नाउन है क्योंकि इसके बाद में जो किताब है वो भी कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे पहला वाला कॉमन क्यों क्यों है कि बाद वाला भी कॉमन है। पहला वाला इसमें कहाँ लिखा जैद के बारे में? हाँ यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो किताब जो है ये प्रॉपर है क्योंकि इसके बाद वाला जो वो भी प्रॉपर है। किताब ये ऊपर में एग्जाम में चला गया किताब का। ठीक है, इसमें किताब जो है प्रॉपर नाउन है क्योंकि बाद में जैद जो है उन वो इसम वो प्रॉपर है। तो बाद वाला अगर प्रॉपर है तो पहले वाला प्रॉपर होगा। यहाँ पे बाद वाले के ऊपर पहले वाले की हालत पहले वाले की हालत जो है बाद वाले पे डिपेंड करती है। बाद वाला जैसा होगा पहला वाला वैसा होगा, बाद वाला जो है अगर प्रॉपर है तो पहले वाला प्रॉपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुरक्कब तौसीफी में पहले वाला जैसा है बाद वाला वैसा होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, इसमें जमीलुन, जमील, जमीलुन कॉमन है क्योंकि कलमुन भी कॉमन है।
ठीक है। यहाँ पे जमीरुन कॉमन क्यों है? क्योंकि कलमुन कॉमन है। यहाँ पे जमीरुन कॉमन क्यों है? क्योंकि कलमुन कॉमन है। तो बाद वाला जो है पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पहला पहला वाला अगर प्रॉपर होगा तो बाद वाला भी प्रॉपर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी के आगे एग्जाम यहाँ पे लिख लेते एग्जांपल। अगर इसी को बोलूँ कोई खास कलम है जो जमील खूबसूरत है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम? अल अल कलमु, अल कलमु। और फिर जमील को प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि कलम प्रॉपर है तो बाद वाला ही प्रॉपर होगा। तो यहाँ अल जमीलु, अल कलमु अल जमीलु, अल कलमु अल जमीलु। यहाँ पे अल कलमु का अलिफ पे मैंने जबर लगाया, इसके ऊपर अल जबर नहीं लगाया, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम्म क्योंकि यहाँ पे क्यों जरूरत जरूरत नहीं पड़ रही? क्योंकि मीम के ऊपर पेश है, और इसको लाम को पढ़ना आसान है, क्योंकि मीम के पेश से जोड़ के पढ़ सकते हैं। अगर इसी इसको भी अगर हम इसको अगर खामोश कर देते हैं अलिफ को, तो इसको पढ़ेंगे कैसा? इसके पढ़ना नामुमकिन हो गया, क्योंकि जोड़ेंगे कैसे? लाम तो जजम है, जजम जो है खुद से पढ़ा नहीं जाता, उसके पास हरकत नहीं है, तो पिछले वाले की हरकत को सहारा लेके पढ़ता है वो। पिछले वाले की हरकत का सहारा लेता है, पीछे कोई है नहीं, तो हम अलिफ पे जबर लगा देते हैं और उसको अल कहते हैं। यहाँ पे भी इसको अल कहेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना सहारा है ना मीम का, मीम के सहारे से पढ़ सकते हैं। जैसे अल कलमुल जमीलु, अल कलमुल जमीलु, तो मीम के पेश के जरिए इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए अलिफ को हल्का कर साइलेंट कर दिया हमने, उस पे की हरकत हटा दी है, मुतहर्रिक नहीं रखे उसको। तो ये जो अल कलमुल जमीलु ये है, इसमें इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसमें अल जमीलु कॉमन प्रॉपर है, क्योंकि अल कलमु भी प्रॉपर है। यहाँ पे अल कलमों की प्रॉपर होने की वजह से अल जमीलू प्रॉपर है। ये समझ में आएगा आपकी? है इसमें कोई डाउट है, क्वेश्चन है? चैट में बोल सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट अगर है तो बोलो, नहीं है तो फिर यस कर दो, समझ में आगे करके। ठीक है। तो आज हमने जो है मुरक्कबे इजाफी और मुरक्कबे जारी तो मुरक्कबे तौसीफी समझा। मुरक्कबे तौसीफी के जो टेक्निकल वर्ड्स है, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अल कलमुल जमीलू, इसी को लेके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक टेबल डाल देते हैं। अल कलमु, अल कलमु। और दूसरे इसमें अल, ये अल वाला नहीं, सादा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि नीचे में जो एग्जांपल है ना उसी को देख के हम समझेंगे ना उसको। तो इसको कलमुल नकीरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कलमुन, और यहाँ पे जमीलुन, जमीलुन, कलमुन जमीलुन। अब यहाँ पे कलमुन क्या है? ये कलमुन जो है इसको अरबी में कहते हैं मौसूफ। बहुत बारीक हो गए। मौसूफ, मौसूफ, स्वाद, सूफ, मौसूफ, मौसूफ कहते हैं। ठीक है, अरबी जबान में इसको मौसूफ, और इसको कहते हैं सिफत, सिफतुन, सिफतुन। इसको कहते हैं सिफत, सिफतुन में गोलता आता है। ठीक है, मौसूफुन सिफतुन, ये मौसूफुन है, वो सिफतुन है। अरबी जबान में इसको मौसूफ सिफत भी कहते हैं। इसका एक और नाम है मनऊत, मनऊत।
ठीक है, मनऊत, मनऊतुन इसका एक ये भी नाम है। और इसको कहते हैं नात। नातुन। ठीक है, ये गोलता नहीं आता इसमें। ठीक है, मनऊत नात, मनऊत नात। ठीक है, नात बोलते हैं, नात सुन, नात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात सुनते पढ़ते हैं। नात का मतलब होता है सिफत, क्वालिटी बयान करना। अरबी जबान में नात का मतलब ही सिफत होता है। तो ये मुरक्कब तौसीफी है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। और जिसमें पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है जिसकी बारे में कोई क्वालिटी बताई जा रही है। जैसे कलम की क्वालिटी बताई जा रही कि वो खूबसूरत है, तो जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है उसको कहते हैं मौसूफ, और या मनऊत। जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है उसको बोलते हैं मौसूफ या मनऊत। और जो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं सिफत या नात। अब यहाँ पे जो सिफत और नात है, ये एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे कलम, कलमुन जमीलुन हसीनुन, और समीनुन, ऐसा मतलब आप जो है इसके कलम की सिफत ला सकते। कलम जो है जमील है, हसीन है, और महंगा है, बड़ा है, कबीरुन। आप यानी एक की कई सारी सिफत डाल सकते हैं एक के बाद फौरन। और लेकिन जितनी सिफतें होंगी वो सारी की सारी फॉलो करेंगी किसको, कलम को। अगर जमील जो है, अगर कलम जो है प्रॉपर होगा तो जमील भी प्रॉपर होगा। उसके बाद वाली सिफत जब कलम की होंगी वो भी प्रॉपर होंगी। और उसके बाद एक और सिफत अगर आप डाल दिए कलम की तो वो भी प्रॉपर होंगी। और अगर अगर ये इसमें पेश है तो इसके बाद वाले में पेश रहेगा, इसमें जेर है तो इसको भी जेर रहेगा, इसमें जबर है तो इसमें भी जबर रहेगा। मतलब ये बाद वाला पहले को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं। इसमें सिफत, सिफत जो है, इसमें सिफत मौसूफ को फॉलो करती है। सिफत जो है मौसूफ को फॉलो करती है, सिफत जो है मौसूफ के हिसाब से चलती है। सिफत मौसूफ जैसा रहेगा सिफत भी वैसे रहेगी। और यहाँ पे, अच्छा, सिफत मौसूफ को फॉलो करती है कितने एतबार से फॉलो करती है, इन बातों में। एक मिनट, इसको अब ये और डेप में चले जाएंगे अपन। इसको इसको एक काम करते हैं, इसको इतने ही रखो इजी। एक टॉपिक में एक ही बात पढ़ेंगे अपन अभी। फॉलो करती है बस। ठीक है, कोई और डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज जाएंगे आप। अभी सिर्फ मोटी मोटी बातें समझ लो कि यहाँ पे बाद वाला पहले को फॉलो करता है, बाद में जो सिफत होंगी वो पहले को फॉलो करेंगी। और इसके अंदर जो पहला होगा वो बाद वाले को फॉलो करेगा। इतना क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट है? क्लियर होगा तो यस लिख दो आप चैट में। चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जो हम पढ़ रहे थे जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में सेंटेंस पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स मुरक्कब जारी के ले लिए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे अल किताबु अला मकतबिन। वैसे मैं अभी मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल यहाँ पे जुमले के लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैतुल्लाही। ठीक है, और इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं जो है अभी इसमें देखो, यहाँ पे मुरक्कब जारी जो है वो खबर की जगह पे है। मुरक्कब जारी कहाँ गया अपना, ये मुरक्कब जारी, ये खबर की जगह पे आया है। मुरक्कब जारी जो है खबर की जगह आएगा, मुब्तदा की जगह पे नहीं आएगा। जुमला में दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर। जुमला में दो पार्ट होंगे, शुरुआत जिससे हो रही है वो मुब्तदा है, और बाद में जो आ रहा है वो खबर है। खबर किसकी होती है, खबर मुब्तदा के बारे में होती है। किताब के बारे में ये खबर दी जा रही है कि वो मकतब के ऊपर रखा हुआ है। अलल मकतब मतलब मकतब के ऊपर है। किताब के बारे में खबर दी जा रही है कि वो मकतब के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मुब्तदा, इसको बोलते हैं खबर। और जो है मुरक्कब जारी जो है खबर की जगह पे आएगा, मुब्तदा मुब्तदा की जगह पे नहीं आएगा। ये क्लियर है ना? लेकिन मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी ये आ सकते हैं खबर की जगह पे, ये आ सकते हैं खबर, ये आ सकते हैं खबर की जगह पे भी, और ये आ सकते हैं मुब्तदा की जगह पे भी। ठीक है, दोनों जगह आ सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि हम्म, इसको अगर बैतुल्लाही, मैं एक जुमला बना रहा बैतुल्लाही इसके बारे में। बैतुल्लाही फी फिल
मक्का। फिल मक्का। फिल मक्का, फी के वजह से अब ये देखो इसमें दो चीज आ गई। शुरुआत हो रही कहाँ से? शुरुआत हो रही मुरक्कब इजाफी से, और खत्म हो रहा मुरक्कब जारी पर। ये मुरक्कब जारी हर्फ जार और इसम मजरूर। इसम मजरूर है तो यहाँ पे ये फी की वजह से जेर लेगा यहाँ पे। और दो जेर नहीं लेगा क्योंकि अली अल लगा हुआ है, अल की वजह से एक ही जेर लेगा। ठीक है। तो क्या वो इसका मानी क्या बनेंगे? अल्लाह का घर मक्का में है। बैतुल्लाह कहाँ है? मक्का में। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर बैतुल्लाह कहाँ पे है? मक्का में। ये तर्जुमा होगा इसका। बैतुल्लाह मक्का में है। ये तर्जुमा होगा इसका। समझ में आया क्या? इस तरीके से और कोई जुमला इस तरह का आप बना सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर इसका मीनिंग ऐसा भी होगा ना, घर अल्लाह का मक्का में है। नहीं ऐसा नहीं, घर अल्लाह का नहीं करेंगे तर्जुमा। जब भी मुरक्कब इजाफे करेंगे, क्रॉस करेंगे, अल्लाह का घर करके करेंगे तर्जुमा। उल्टा ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा नहीं होता है। आपको उसका फॉर्मेट समझना पड़ेगा। जब आप मुरक्कब इजाफी जब भी तर्जुमा करते हैं उर्दू में, तो आप उसको क्रॉस करते हैं। और इंग्लिश में करते हैं तो ओके। सीधा करते हैं। इंग्लिश में सीधा करते हैं, जैसे हाउस या हो हाउस ऑफ अल्लाह। हाउस ऑफ अल्लाह, तो यहाँ पे ऑफ आएगा और डायरेक्ट वन टू वन इज टू वन, सीधा सीधा तर्जुमा सीधा सीधा होगा। हाउस ऑफ अल्लाह ऐसा होगा। किताबुल्लाही, बुक ऑफ अल्लाह। बुक, किताब का तर्जुमा बुक पहले होगा, अल्लाह के साथ में अल्लाह के। तो यहाँ इंग्लिश में सीधा करते हैं, उर्दू में क्रॉस करते हैं। अपने को देखना है हम किस जबान में तर्जुमा कर रहे हैं, हमको समझना है इसको, और फिर जिस जबान में हम तर्जुमा कर रहे हैं उस जबान के हिसाब से इसको क्रॉस या सीधा लेना है। इंग्लिश में करेंगे तो किताब के बाद किताब के नीचे किताब आएगा, अल्लाह के नीचे यानी यहाँ पे नाम के नीचे नाम आएगा। और किताबुल्लाही की जगह तर्जुमा हो जाएगा बुक ऑफ अल्लाह। लेकिन उर्दू में करेंगे तो अल्लाह की किताब, इस तरह से होगा। तो मतलब ये कि जुमला अगर हमको बनाना है तो हम अब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरक्कब का, मुरक्कब में मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इजाफी है। ठीक है। और जैसे सूरह फातिहा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये जो है ये मुरक्कब है, इसका जारी का एग्जाम्पल हो जाएगा। मुरक्कब जारी किधर गया? ये यहाँ पे आ जाएगा। अल्हम्दु, बहुत बारीक फॉन्ट हो गया ये तो। अल्हम्दु लिल्लाही। खड़ा जबर अल्हम्दुलिल्लाही। अब इसमें यहाँ पे आप देखो अल्हम्द क्या है? ये मुब्तदा है। हमद, वो भी अल लगा प्रॉपर हमद, खाने खास हमद या तमाम हमद, खास या तमाम खास हमद, या कोई खास हमद जो जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, या कुल हमद किसके लिए है? लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। लाम जेर ली जो है वो हर्फ जर है। लाम जेर ली हर्फ जर है। और वो जब अल्लाह के नाम के इस्मुल जलाला पे लगेगा तो इसके आखिरी अल्फाबेट के ऊपर जेर आ जाएगा। हर्फ जर, ये मुरक्कब जारी हुआ। मुरक्कब जारी के दो पार्ट होते हैं, हर्फ जर और इसम मजरूर। हर्फ जर लाम जेर ली है, इसम मजरूर अल्लाह का इसम है, और वो जेर लिया हुआ है। तो यहाँ पे मुब्तदा हो गया अल्हम्द, और खबर हो गया मुरक्कब जारी। तर्जुमा क्या होगा? हमद अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आगे? रब। नहीं, इसके आगे का मैं तर्जुमा कर दूंगा तो आप फिर आगे कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए इतना ही रहने दो यहाँ पे। ठीक है। समझ में आया कि यहाँ तक आपको? इसमें कोई डाउट है? यस और नो? यस बोल दो तो आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारा मुरक्कबात कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम जुमले की तरफ आएंगे, लेकिन जुमले की तरफ आने के बाद अब जैसे मैंने क्या किया था, जुमला सिंपल, जो सिंपल सेंटेंस दिया था, और फिर मुरक्कब पढ़ के वापस जुमले की तरफ आया हम। इसमें अब इसका इसका भी जुमला बनाएंगे हम तौसीफी का, लेकिन जो सूरह फातिहा के अंदर ही इसका तर्जुमा मिल जाएगा शुरू शुरू के 3 आयतों में। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है, वो है सिंगुलर प्लूरल का। वो पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह सिंगुलर के बाद प्लूरल भी पढ़ेंगे, और प्लूरल पढ़ने के बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी।
आज का इतना ही रहेगा, कल से इंशाल्लाह, कल हम इंशाल्लाह प्लूरल पढ़ेंगे, मतलब एक से ज्यादा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।